अपनी उस गलती से, इंजीनियर वाली बात कर दी, जो उन्होंने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इज्तिहादी गलतियों को डिस्कस किया। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सईदी मीडिया और मैं हूं आपका खादिम मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी। आज हमने 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है। एक तो मिर्ज़ा जहलमी ने, जो मिर्ज़ा जूनियर है, उसने इमाम जलाली ज़िद शर्फ़ हूँ के मुतालिक कुछ बातें ऐसी की हैं जो किज़्ब बयानी पर मबनी हैं। उनके उस किज़्ब बयानी का पर्दाचाक भी करना है। इमाम जलाली पर उसने बहुत ज़्यादा बहतान लगाए हैं और ऐसी बातें की हैं जो इमाम ने कभी कही ही नहीं। और दूसरा, आज जो हमने बात करनी है वो एक गलत फ़हमी का इज़ाला भी करना है। हमारे व्यूवर्स को जो कुछ गलत फ़हमी है, उस गलत फ़हमी का भी इज़ाला आज हम करेंगे। और तीसरे नंबर पर हमने इमाम जलाली ज़िद शर्फ़ ने ये जो मौजू छेड़ा, अब इस पर जो एक फ़साद और मामला सारे खड़े हुए, अब इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, अब इसकी वजह से ये हो गया वो हो गया। तो अब शरीयत इसके मुताल्लिक क्या हमें हुक्म देती है और शरीयत का क्या अंदाज़ और तरीक़ाकार है, उस पर भी आज जो है वो हमने गुफ्तगू करनी है। ये 3 मौजू हैं, बड़े ही अहम मौजू हैं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और एक शिकवा भी है हमें आपसे कि आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते और यूं ही कमेंट्स करने कुछ अबाब लग जाते हैं। तो अब आपसे गुजारिश है, बड़ी मेहनत से और बड़ी रिसर्च करके और बड़ी तको-दो के बाद और बहुत से मसाइल से 2-4 होने के बाद हम वीडियो आपके सामने लाते हैं। और पहले, सबसे पहले मैं गलत फ़हमी का इज़ाला करना चाहूँगा। कुछ अबाब ये समझते हैं कि हमने इस चैनल को रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाया हुआ है। तो जो हमारे मुस्तकिल व्यूवर्स हैं वो ये जानते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं। आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 5 साल पहले हमने इस पर प्रॉपर काम शुरू किया था और फिर हमारे सब्सक्राइबर जिस वक़्त 20,000 से अबव हो चुके थे, बढ़ चुके थे, इस माहौल में व्यूवर्स की तादाद भी बहुत बड़ी थी हमारे पास उस वक़्त में, और हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका था, चैनल भी मोनेटाइज हो चुका था, सब्सक्राइबर भी 20,000 से अबव हो चुके थे, व्यूवर्स एक कसीर तादाद में हमारे पास थे। इसके बावजूद हमने काम बंद कर दिया था। आप जानते हैं तकरीबन 4 साल तक हम खामोश रहे और हमने चैनल पर कोई काम नहीं। अगर रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाना होता तो वो तो हमारे पास एक बड़ा सुनहरी मौका था। कितने सब्सक्राइबर, इतने व्यूवर्स, चैनल मोनेटाइज हो चुका और फिर हम जो है वो काम छोड़ के बैठ गए। क्यों? इसलिए कि हमारी कुछ मसरूफियात थी, कुछ मसरूफियात मेरी इस कदर हैं, कोई तसनीफ़ के हवाले से और कुछ दीगर मामलात के हवाले से मसरूफियात मेरी इस कदर बढ़ गई कि फिर चैनल को वक़्त देना जो है वो मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो चुका था। तो इसलिए हमने जो है वो फिर चैनल के ऊपर काम करना बंद कर दिया। वक्फे से 2, 4, 6, 8 महीने के बाद कोई शायद वीडियो आ जाती होती थी। तो ये इस बात का बय्यन सबूत है कि हमने इसको रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं बनाया। अगर होता तो हम ये काम ना छोड़ते। अब भी देखें, पीछे हमने चंद माह पहले हमने वीडियो डाली थी, फिर उसके बाद हम खामोश रहे, फिर अब जो है हम ये काम दोबारा से सिलसिला शुरू किया है। या आप की मोहब्बतें हैं, कमेंट्स में आप करते रहते हैं कि आप इतने अरसे के बाद है, ये हुआ वो हुआ। तो ये आपकी मोहब्बतें, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तो लिहाजा गुजारिश यही थी, गलत फ़हमी का इज़ाला ये करना था कि ये हमारा चैनल रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं है, हरगिज़ नहीं है, बल्कि दीन के मामलात पर जब भी कोई शब खून मारा जाता है तो वहाँ पर दीन इस्लाम के या के लिए, आले सुन्नत के दिफा के लिए और उलमाए रब्बानीयीन के साथ खड़े होने के लिए हम ज़रूर हाजिर होते हैं। बीच में कई मकामात पर हम खामोश भी रहे, वो मसरूफियत की वजह से वक़्त नहीं था, इस वजह से हम वहाँ नहीं बोल सके। अब इंशाअल्लाह प्रॉपर हमारा काम ये होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब दूसरे नंबर पर जो है वो हम आते हैं इस टॉपिक पर कि इमाम जलाली ज़िद शर्फ़ ने जब ये मसला इत्तिहादी ख़ता का छेड़ा और इस पर बयान किया और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए, सय्यदा कायनात, मखदूम कायनात, सय्यदा तय्यबा ताहिरा, सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक। अब ये ख़ास पैराए के अंदर एक ख़ास सवाल के जवाब में ये बोले गए
तो कुछ मुखलिसीन, कुछ दोस्त अहबाब, कुछ उलमा ने ये बयान दिया कि ये जुमले नहीं बोलने चाहिए थे, फ़ायदा क्या है, ज़रूरत नहीं थी। अब कुछ ने कहा कि ज़रूरत नहीं थी और कुछ ने कहा कि भी ये ना भी बोले जाते, ये मसला ना भी बयान किया जाते इस अंदाज में तो क्या हो जाना था। अब हालांकि उन्हें मसले के हसासियत का इदराक ही नहीं है मेरे ख्याल में कि आगे रवाफिज किस अंदाज में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला आवर थे, उनकी ज़ात पर तनक़ीस कर रहे थे, शब खून मार रहे थे, सब व शितम कर रहे थे। अब उसके जवाब में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिफा के अंदर इमाम जलाली ज़िदा शर्फ हो तशरीफ़ रहे। और जब ये हुआ तो राफ़ज़ी भी फिर उठे। अब उन्होंने शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर बेबाकियाँ की। अब अगरचे ही उनका पहला काम नहीं था, वो ये काम हमेशा करते रहे हैं, उनकी किताबें भरी पड़ी हैं, उनके तकरीरें भरी पड़ी हैं, बेशुमार चीज़ें मिल जाती हैं कि उन्होंने किस अंदाज़ के अंदर ये जो है वो बदज़ुबानियाँ की हैं असहाब रसूल रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के मुतालिक। लेकिन कुछ अहबाब ने कहा कि देखें अब वो सिद्दीक़ अकबर के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं तो इसका सबब कौन बना, इसकी वजह कौन बना। इमाम जलाली की वजह से ये हो रहा है, अब उसकी वजह से सहाबा पर तान व तशनी हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये पहली बार हुआ? पहली बार तो नहीं हुआ, पहले भी वो ये करते रहे हैं। अब इस पर कुछ लोगों ने कहा कि इमाम जलाली ने फसाद खड़ा कर दिया है, फितना खड़ा कर दिया है, ये हो गया वो हो गया। इस पर मैं हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक फरमान आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं, इसकी वजाहत करते हुए वो मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहता हूँ। ये तफसीर नईमी से यहाँ पर आप फरमाते हैं डाकू और पुलिस में गोली चली, बहुत कुछ तो खून हुआ। फरमाते हैं कि एक तरफ डाकू थे, एक तरफ पुलिस थी। अब डाकू ने भी गोली चलाई, पुलिस ने भी गोली चलाई, अब मुकाबला हुआ। अब डाकू भी मारे गए और पुलिस के अफराद भी मारे गए, दोनों तरफ से बहुत खून बहा। तो अब इनमें फसादी कौन है और मुसले कौन है? आप फरमाते हैं इन दोनों ने एक सा ही काम किया, दोनों ने काम है, दोनों ने गोली चलाई, दोनों ने बंदे मारे, दोनों ने खून बहाया। अब फसादी कौन है? मगर डाकू फसादी हैं और पुलिस मुसले हैं। डाकू कहा वो फसादी हैं, पुलिस, हालांकि पुलिस की वजह से भी खून बहा, डाकू की वजह से पुलिस का भी तो खून बहा ना। अब पुलिस के अफराद जो मारे गए, जो शहीद हो गए, अब ये किधर इनका खून जाएगा? अब इनकी क्या गलती थी? इमाम फरमाते हैं, हुजूर हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये मुसले हैं, इनको कोई फसादी ना करे कि तुम्हारे गोली चलाने की वजह से डाकू ने गोली चलाई, उन्होंने हमला किया जिसकी वजह से पुलिस वाले मारे गए, ये नुकसान हो गया हुकूमत का, महकमे का। फरमाए नहीं, ये मुसले हैं, फसादी वो हैं। और आगे बयान करते हुए आप फरमाते हैं, फरमाते इसी तरह आलिम दीन कोई ज़रूरी मसला बयान करे और बद मजहब उस पर शोर मचाएं, फितना बर्पा करें। फरमाते आलिम दीन एक मसला बयान करता है, शरीयत का मसला बयान किया, अब जो बद मजहब है वो फितना बर्पा करते हैं, वो फसाद बर्पा करते हैं, वो शोर खड़ा कर देते हैं। तो इससे ये पता चला हुजूर हकीम उल उम्मत जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस मसले की, बद मजहबों के खिलाफ होगा। जिस तरह इमाम जलाली ने रवाफिज बद मजहबों का रद्द करते हुए वो बयान किया। फरमाते जब वो मसला बयान करे, आगे वो फसाद करे, जिस तरह रवाफिज इमाम जलाली के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने इमाम जलाली के खिलाफ महाज खड़ा किया और तूफान बदतमीजी बर्पा किया और उनके साथ कुछ नामनिहात सुन्नी भी मिल गए, उनके आलाकार बने, उनके सहूलतकार बने। फरमाया जब ये मसला खड़ा हो, आलिम दीन ने शरी मसला बयान किया, मसला दुरुस्त बयान कर दिया, अब इस पर बद मजहब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फितना खड़ा कर रहे हैं, फसाद खड़ा कर रहे हैं। अब फरमाता अगरचे लोग इसको फसाद कहते हैं कि ये जिस आलिम दीन ने बयान किया, लोग इसको फसाद समझेंगे कि इसने बयान किया तो ये मसला खड़ा होना, लिहाजा इसने फसाद खड़ा किया। तो हकीकत क्या है? अवाम दुरुस्त है या हकीकत इसके बरक्स है? आप फरमाते हैं लेकिन अल्लाह के नजदीक वो आलिम दीन मुसले है। अवाम जो कह रही है वो गलत कह रही है, अवाम को नहीं देखना, रब को देखना है। फरमाते हैं रब के नजदीक ये मुसले है, ये इस्लाह करने वाला है, ये फसाद नहीं खड़ा करने वाला है, ये मुसले है, ये इस्लाह करने वाला है, ये उम्मत की रहबरी रहनुमाई करने वाला है, ये दीन इस्लाम की सही तशरीह और ताबीर करने वाला है। और आगे फरमाते हैं, आप फरमाते हैं यजीदी और हुसैनी लश्करों में जंग हुई,
एक तरफ यजीदी है और एक तरफ हुसैनी है, दोनों कलमा पढ़ने वाले हैं, दोनों अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने वाले हैं। हुजूर हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अब दोनों तरफ क्या है, कलमा पढ़ने वाले हैं ना दोनों तरफ। फरमाते हैं अब क्या हुआ, एक लश्कर यजीदी है, दूसरा हुसैनी है। फरमाते यकीनन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसले थे और यजीद मुफसिद है। फरमाते यजीद फसादी था, यहाँ इमाम तो मुसले हैं। अब कितना खून हुआ, पूरा खानदान अहले बैत अतहार का शहीद हो गया। इसके बावजूद अगर इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला ना निकलते, कोई कहे वे ना आते करबला में और ना यजीद के मुकाबले में खड़े होते तो ये फसाद ही ना होता। माज़अल्लाह वो इसको फसाद कहे कि भी हाँ भी ये फसाद ही ना होता, ख़ानदान शहीद ही ना होता, ये ना होता, वो ना होता, तो उसको कहा जाएगा फसाद इमाम आली मकाम ने नहीं, फसादी यजीदी था जो शरीयत को तार तार कर रहा था। इमाम आली मकाम तो मुस्लिम है, वो तो उसकी इस्लाह के लिए तशरीफ लेकर गए थे। तो यही हम अर्ज करेंगे, इमाम जलाली ज़ीदा शर्फ होने तो मसला बयान किया, शरीयत का मसला बयान किया, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का दिफा किया, जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिफा किया। फसादी कौन है? फसादी ये मुल्ला हैं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, फसादी वो रवाफिज हैं और जो उनकी बोली बोल रहे हैं वो फसादी हैं। अब आते हैं मिर्ज़ा जूनियर पर। मिर्ज़ा जूनियर ने एक बात कही है, किसे बयानिया कि इमाम जलाली ज़ीदा शर्फू पर बहुतान बाजियाँ की हैं। अब पहले जो है आप उसका ये क्लिप समाअत फरमाएं और फिर जो है हम इस पर बात करते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने रुजू कर लिया अपनी उस गलती से और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ कंप्रोमाइज किया। ये बकौल उनके जलाली साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं हनीफ कुरैशी के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, अब मेरी सेहत भी ठीक है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसके जो बड़े हैं रियाज हुसैन शाह साहब, हसीनुद्दीन शाह साहब, ये हसीनुद्दीन शाह साहब वही हैं जो ऑलमोस्ट 90+ हैं और यहां से ड्रामा करके जब गए थे तो सीधा जाके उनके कदमों में गिरे थे, वो हसीनुद्दीन शाह साहब हैं। और अब्दुल कादिर शाह साहब, ये तीनों नॉमिनेट कर दें इनको कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी की जीत हमारी जीत, इसकी हार हमारी हार है, तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। वरना जब मैं इसको हराऊंगा तो फिर कोई और खड़ा हो जाएगा और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। बिल्कुल सही बात की उन्होंने, इंजीनियर वाली बात कर दी। अच्छा, मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि देखें ये बोली भी हमारी वाली बोल रहे हैं, और वही हुआ। उस मौकिफ में जो उन्होंने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की इज्तिहादी गलतियों को डिस्कस किया। जी नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमाया, वो क्या कह रहा है। एक तो उसने झूठ बोला कि सैयदा कायनात मखदूम कायनात ने रुजू कर लिया अपनी गलती से। उसके बाद जब हदीस पाक सुनी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तो मिर्ज़ा कह रहा है कि इमाम जलाली ज़ीदा शर्फू ने यह कहा कि रुजू कर लिया, उसके बाद रुजू कर लिया अपनी गलती से। और आगे कह रहे बकौल उनके, यानी इमाम जलाली के। भी इमाम जलाली ने तो गलती का लफ्ज बोला ही नहीं, झूठिया। पूरा वाकई तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का पालतू है, जिस तरह उसने झूठ बोले तू वैसे झूठ बोलता है। भी इमाम जलाली ज़ीदा शर्फू ने तो ये बात ही नहीं की, उन्होंने तो ये जुमला ही नहीं बोला सैयदा कायनात के मुतालिक कि उन्होंने अपनी गलती से रुजू किया। और आगे क्या कहता है, इससे बड़े इमाम जलाली ज़ीदा शर्फू ने दलाइल देते हुए जब ये कहा था कि अगर ख़ताए इज्तिहादी को गुस्ताखी माना जाए तो फिर ये अंबिया किराम से जो मामलात हुए और दीगर असहाब से जो है, ये पूरी तारीख़ इस्लामी के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, अब फिर इसको किधर करेंगे। तो इसको वो बयान करते हुए मिर्ज़ा जूनियर कहता है अंबिया की इज्तिहादी गलतियों को। भी इज्तिहादी गलती और चीज़ है, ख़ता और चीज़ है इज्तिहादी। अब उस जाहिल मुतलक को इतना भी नहीं मालूम गलती और ख़ता इज्तिहादी में फ़र्क है। कहते इज्तिहादी गलती, भी जो इज्तिहादी ख़ता है उसको इज्तिहादी गलती नहीं कहा जा सकता। ये तेरे अपने बाप का दीन ही है कि जिस लफ्ज़ को जिसके साथ तू बैठ के बदलता रहे, हरगिज़ ऐसा नहीं। तो ये उसने झूठ बोला। इमाम जलाली ने हरगिज़ ये नहीं कहा
कि अंबिया की इज्तिहादी गलतियां, नहीं, हरगिज़ उन्होंने ये जुमला नहीं बोला। और फिर कहते हैं कि जो इमाम जलाली ज़ीदा शर्फ़ुहू ने ये कहा हनीफ कुरैशी से कि तुम जो है वो बड़ों से लिखवा के ले आओ, हसीनुद्दीन से लिखवा लो, रियाज शाह से लिखवा लो, अब्दुल कादिर शाह से लिखवा लो, इरफान शाह से लिखवा के ले आओ, तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो यहाँ पर इमाम जलाली ने मुनाजरे का चैलेंज इनके बड़ों को किया हुआ है और कहा वो नहीं आ सकते तो फिर वो तुम्हें लिख दें, फिर इस बारे में देखा जाएगा। चैलेंज नहीं दिया, ये बार बार चैलेंज जो कर रहा था, इस पर जवाब दिया सिर्फ इमाम ने। फरमाया चैलेंज मेरा उनको है, आए वो, अगर वो नहीं आना चाहते, नहीं आ सकते, उनमें दमखम नहीं है, तो चलो वो तुम्हें भेज दे, तो फिर इस पर सोचा जाएगा। और आगे से वो क्या कह रहे हैं, अब इस पर वो कहता है कि ये इंजीनियर वाली बात है, ये बोली हमारी वाली बोली। बे मिर्जा जूनियर, तेरी औकात ही क्या है? एक तरफ इल्म का पहाड़ है, बहरुल उलूम है, कंजुल उलमा है, और एक तरफ तू खोता है। तेरी औकात क्या? तू जाहिल है, तुझे कुरान देखकर सही नहीं पढ़ना आता, तू तेरे सामने एक किताब की हदीस पाक अरबी की रख दी जाए, तू एक सतर तो दूर की बात है, आधी सतर भी नहीं पढ़ पाएगा। कहां तेरी औकात? तू जो ये दावा करता है बड़ों से लिखवा के ले आओ, तो आओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, इमाम जलाली ज़ीदा शर्फ़ुहू को तुमने आले सुन्नत का बड़ा माना हुआ है ना, कि एक तो इमाम जलाली बड़ा है और दूसरा मुफ्ती मुनीब रहमान साहब बड़े हैं, ये तूने कहा हुआ है ना। अब इमाम जलाली ज़ीदा शर्फ़ुहू लिख कर देते हैं मुफ्ती ज़हद महमूद नुमानी जलाली से, उनको वो लिख कर देते हैं, तुम ऐलान करो कि इमाम जलाली मुफ्ती ज़ैद महमूद नुमानी जलाली ज़ीदा शर्फ़ुहू को लिख कर दे, मैं उसे मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ। है तेरे में हिम्मत? मुझे पता है हनीफ कुरैशी के लिए, दूसरों के लिए तो इसलिए कहता है, उनके लिए कहता है जिसका तुझे पता है इसे लिख कर नहीं देंगे और मेरी जान छूट जाएगी और मैं बच जाऊंगा। तुझ में हिम्मत है, और अगर तू एक बाप की औलाद है तो तू ये ऐलान कर कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब मुफ्ती ज़ैद महमूद नुमानी जलाली को, ये किसी को लिख कर दे, मैं उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। कर ऐलान, तू मर जाएगा, क़यामत आ जाएगी, लेकिन तू ये हरगिज़ नहीं कहेगा कि तुझे पता है कि उसने लिख कर दे देना है मुफ्ती ज़ैद महमूद नुमानी जलाली ज़ीदा शर्फ़ुहू को, वो लिख कर दे देंगे, मैं फंस जाऊंगा। इसलिए तेरी बोली नहीं, एक तरफ इल्म का पहाड़ और एक तरफ तू जाहिल है, तेरे ये डिमांड करना गलत है। क्यों? इसलिए कि तू खुद जाहिल है। तेरे पास इतना इल्म होता, तेरी इतनी औकात होती, तो फिर शायद तेरा ये दावा दुरुस्त माना जा सकता था, लेकिन तू जाहिल मुतलक है, तुझे आती जाती है नहीं कुछ, और एक तरफ इल्म का समंदर है, इल्म का पहाड़ है, बहरुल उलूम का लक़ब जिन्हें बड़े बड़े मशाइख उलमा ने अता किया, तो उनके बारे में बात करता है कि मेरी बोली, और तेरी औकात ही क्या है? क्या पिद्दी का शोरबा। तो इसलिए नाज़रीन किराम, ये इमाम जलाली ने इसकी बोली हरगिज़ नहीं बोली। इमाम जलाली ने किसकी बोली बोली? इमाम जलाली ने बोली है इमाम आज़म अबू हनीफा वाली। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर के अंदर ये वाक़या लिखते हैं कि मदीना मुनव्वरा के चंद उलमाए किराम इमाम आज़म अबू हनीफा के पास है, और मसला क्या लेकर है कि क़िरात खल्फ़ल इमाम, इमाम के पीछे क़िरात करना, सूरह फातिहा का पढ़ना कैसा है। मसला ये था। जब इस पर उन्होंने बात की और चंद थे, तो इमाम साहब पाक ने फरमाया तुम में से किस किस के साथ मैं मुनाजरा करूं, बात करूं, तुम अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दो, उसकी जीत तुम्हारी जीत, उसकी हार तुम्हारी हार होगी, तुम उसके साथ बात कर लेता हूं। तो उन्होंने एक अपने बंदे को लिख कर दिया, उसने आगे बात की। इमाम जलाली ने इमाम आज़म अबू हनीफा की इत्तिबा की। क्यों? इमाम आज़म अबू हनीफा इल्म का एक समंदर थे, पहाड़ थे, बहरे बेकनार थे, और उनके सामने मदीने के उलमा थे जो इल्म में पाए में उस मिकदार के नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने फरमाया कि तुम अपने एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दो। अब इधर देखिए, इमाम जलाली ज़ीदा शर्फ़ुहू इल्म का समंदर है, बहरुल उलूम का लक़ब उलमा रब्बानीजीन ने दे रखा है, कंज़ुल उलमा का लक़ब उलमा रब्बानीजीन ने दे रखा है। और दूसरी तरफ वो पिंडी का काला कवा है, जिसे कुरान देख कर भी सही नहीं पढ़ना आता,
तो इमाम जलाली ज़िदा शर्फ का दावा बिल्कुल दुरुस्त है और मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों? इसलिए कि इसको आगे कर, इसके पीछे जो बड़े हैं वो रियाज शाह है, वो हसीनुद्दीन शाह है, वो अब्दुल कादिर शाह है, वो जनाबे वाला इरफान शाह है, वो इसको लिख कर दे तो फिर ठीक है। और जहाँ तक तेरी बात है, तेरी क्या औकात है? क्या पिद्दी का शोरबा, ये सारे उलमा तुझसे तो इल्म में कहीं बुलंदो वाला है, तो किसी के सामने भी बैठ जाए वो इल्म में तुमसे ज्यादा है, तो लिहाजा तेरा ये मुतालबा बनता ही नहीं है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, इनकी बातों में आने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। और इसे मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ, तेरा अपना दावा तू खुद कह चुका है। इमाम जलाली ज़िदा शर्फ अहले सुन्नत व जमात के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, और एक ये और दूसरे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, इन दोनों की तू बात कर चुका है। मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, तू ये ऐलान कर, इमाम जलाली लिख कर दे, अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और कहे इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, लिख कर दे, मैं उससे करूंगा मुनाजरा। इमाम जलाली से लिखवाना ये मेरा काम है। इमाम जलाली लिख कर देगा मुफ्ती ज़ैद महमूद नुमानी जलाली को, वो आके तुझसे मुनाजरा करेंगे। तो मेरा क्या, मैं बंदा ने चीज लिखवा कर आऊंगा, मेरा कहता है तो मैं करूंगा तेरे साथ मुनाजरा, मैं लिखवा कर आऊंगा, लेकिन तू ऐलान कर, जरा है हिम्मत, एक बाप की औलाद है तो ऐलान कर।